Okay, so food is all the eatable substances that we eat. So there are some particular functions of food in our body, like it helps us to grow, it repairs the worn out tissues, and it also gives us immunity, it protects us from diseases, and it gives us energy to perform day to day activities. Okay, so these are the major functions of food. After that, we have done a term nutrient. Nutrients are essential components of food. There are some components that are present in the food that are actually required by our body. Okay, so function of food are actually the function of those nutrients. So nutrients are essential components of food. After that, we have done classification of food. Food is classified into three categories: energy giving, body building, and protective food. Energy giving foods include carbohydrates and fats. Body building foods include proteins, and protective foods include minerals and vitamins. So we have done up to proteins, carbohydrates and fats we have already done. So today we are going to start with vitamins. But before that, there is a circle on your book on page number 6, एंड वहां पे लिखा है डिड यू नो लिखा है वहां पे, वो हमने पढ़ना है। ये क्या लिखा है यहाँ पे, यू फील फुलर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ यू ईट a protein rich meal because proteins take more time to digest and remain in your digestive system for longer duration. It means अगर आप प्रोटीन रिच फूड लेते हो, प्रोटीन रिच फूड में कौन कौन से फूड आइटम्स आप लोगे। सपोज मैं आपको कहती हूँ कि आपने प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, तो उसमें आप कौन कौन से फूड आइटम्स खाओगे। राइट इन द चैट बॉक्स, आप उसमें से कौन कौन से फूड आइटम्स खाओगे। वेरी गुड धैर्य। धैर्य हैज रिटन सोयाबीन, मिल्क, वंशिका ने लिखा है। दिवांश आई थिंक यू वांटेड टू राइट चीज, बट आपने चेस लिख दिया। जैनिक ने लिखा है एग, वंशिका ने पल्सेस भी लिखा है, दिवांश ने बटर लिखा है। वेरी नाइस। सो दीज आर सम फूड आइटम्स दैट आर रिच इन प्रोटीन्स। तो सपोज आप इनमें से कोई ज्यादा चीजें खा लेते हो, ओके, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। फुलर रहना मतलब कि आपको जब फुल फुल वाली फीलिंग आती है कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं लग रही, ओके, तो आपको वो फुल वाली फीलिंग आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स ज्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, ओके, और ये हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन्स में ये ज्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं, ओके। तो ये फैक्ट। मैम व्हाट इज द पेज नंबर? यस जैस्मिन, व्हाट? पेज नंबर 5 है। इट्स पेज नंबर 6। मैम आप कौन से पेज नंबर 6 पे कह रही थी अंडरलाइन करना है? बच्चे वो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, सोयाबीन, उसको करवाया था रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन, richest source of plant protein. Okay, so next is vitamins. Vitamins and minerals, ये सब ध्यान से सुनेंगे। अब बहुत इजी है, बट आपने ध्यान से सुनना है, ओके। विटामिन एंड मिनरल्स दोनों प्रोटेक्टिव फूड है। इट मीन्स इनका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में एबिलिटी इंक्रीज करना, ताकि हम डिजीजेस और इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके, ओके। उसको हम क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को इम्यूनिटी, ओके। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। अभी जैसे कोविड का टाइम भी चल रहा है, तो इसमें भी आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स दोनों हमें डिजीजेस से बचाते हैं। और बहुत सारे डिजीजेस भी बहुत टाइप की होती है। एक तो इन्फेक्शियस होती है, जो इन्फेक्शन से हो जाती है। दूसरी ऐसी होती है जिनमें किसी इन्फेक्शन की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो बाहर से नहीं लगती, वो बॉडी में अंदर से आती है। तो अगर हम विटामिन और मिनरल्स अच्छी अमाउंट में नहीं लेते हैं, जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, तो हमारी बॉडी में ऐसी डिजीजेस होनी शुरू हो जाती है, ओके। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है, विटामिन आर नीडेड इन वेरी टाइनी क्वांटिटीज इन अवर बॉडी। विटामिन और मिनरल्स दोनों ही हमारी बॉडी में
काफी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, बट ये हमें बचाते हैं फ्रॉम फॉलिंग सिक। इससे नेक्स्ट लाइन है ना, यहाँ पे लिखा है बोल्ड लेटर्स में प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, इसको अंडरलाइन करेंगे आप, इसको अंडरलाइन करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ, जब भी आपने किसी न्यूट्रिएंट का नेम लिखना है तो ऐसे बताना है, ओके। मैम आपकी आवाज क्रैकिंग हो रही है। वो एक्चुअली कोई और स्टूडेंट अनम्यूट हो गया था, तो वो उसकी आवाज बीच में आ रही थी, इसलिए आपको डिस्टरबेंस आ रही थी। मैम कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है? यहाँ पे लिखा है दे ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। ये विटामिन और मिनरल्स का दोनों का यही फंक्शन है, मेन जो मेजर फंक्शन है, ओके। फॉलोइंग स्टिक का मतलब क्या होता है? फॉलिंग सिक मतलब बीमार हो जाना, ठीक है। और बच्चे अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप नोट करके रख लोगे, मैं जब ये अपना टीचिंग वाला पार्ट खत्म कर लूंगी फिर मैं आपसे डाउट्स लूंगी, ओके। तो बीच में अगर आप ऐसे बोलोगे तो हम अपना चैप्टर फिनिश ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको जो बता रही थी कि जो भी आपने न्यूट्रिएंट का नेम लिखना है उसके पीछे आपने एस डेफिनेटली लगाना है, क्योंकि जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करती हूँ ना, तो उसमें बस एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ओके। उसके जैसे मैंने आपको ग्लूकोज की एग्जांपल दी थी ना, ग्लूकोन डी जो आप पीते हो समर में एनर्जी लेने के लिए, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो हम उस सारे ग्रुप को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे ही है फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके। तो इन सब के पीछे एस जरूर लगानी है, ये सिंगल नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी होते हैं, ओके। तो अब हम करेंगे प्रोटीन रिच, सॉरी विटामिन रिच फूड आइटम्स। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जैसे आप प्लेट आप लेकर आए हो और आप उसमें खाना खा रहे हो, ठीक है। आपकी प्लेट जितनी कलरफुल होगी उसमें उतने विटामिन होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे कलर की वेजिटेबल्स आती हैं, ऐसा जिसका कलर से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेनली विटामिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं। जितने विटामिन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक कलर का नेम लूंगी, आपको अब उस कलर पे कोई भी फ्रूट मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहा है, उसका आपने नेम लिखना है चैट बॉक्स में। रेड, रेड कलर में आपको कौन सा फ्रूट या फिर कोई वेजिटेबल मिल सकता है? गौरिका ने लिख दिया एप्पल, वेरी गुड। टोमेटो, कैरट्स, वेरी नाइस। चेरीज, गुड, ओके। तो मैं लेती हूँ येलो, येलो। पोमेग्रेनेट भी लिखा है एक बच्चे ने, वेरी नाइस। येलो में लेमन, गुड। बनाना, वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंगो, ओके। तो ओके, ग्रीन, ग्रीन में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ग्रीन का लिखो। पपाया भी लिखा है येलो में, वेरी नाइस। पपाया, अभी पपाया का सीजन चल रहा है तो पपाया आपको खाना चाहिए। ग्रीन एप्पल, ब्रोकली, ग्रेप्स, वेरी नाइस। वाटरमेलन, पीज, स्पिनच, वेरी गुड, वेरी नाइस। बीन्स, यस। तो अभी आपको समझ आ गया, जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसमें विटामिन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो आपकी प्लेट जितनी कलरफुल होगी आप उतने विटामिन ले रहे हो, ओके। तो आपने क्या ट्राई करना है, आपने अपनी प्लेट को कलरफुल बनाना है। अपने लंच और डिनर के साथ सैलेड लेना है, ओके। और अलग अलग तरह की आपने वेजिटेबल्स खानी है, जैसे एक दिन आपने कोई ग्रीन वेजिटेबल खा ली, दूसरे दिन आपने कोई और वेजिटेबल खा ली, तो आपने आपने अपनी फूड में वैरायटी भी लानी है, ओके। उसके बाद जो इसी पैसेज की लास्ट लाइन है उसमें ये और भी कुछ रिच फूड लिखे हैं, वो भी आपने अंडरलाइन करने हैं। ये सारा अंडरलाइन करोगे आप, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, एग एंड फिश, ये भी सारा अंडरलाइन करो। ये सब
विटामिन रिच फूड आइटम्स है? मैम प्लीज रिपीट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फिश, एग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। मिनरल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विटामिन एंड मिनरल्स दोनों हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट अगर इनकी वो भी अमाउंट पूरी नहीं हो तो हमारी बॉडी में डिजीजेज हो जाती है, इंटरनली डिजीजेज हो जाती है। ओके, तो इसमें आप करोगे 3 तरह के मिनरल्स, ठीक है। वो 3 तरह के मिनरल्स कौन से हैं? कैल्शियम, आयरन एंड सोडियम। मिनरल्स में और भी बहुत टाइप्स होती हैं, बट यहाँ पे 4th क्लास में आप ये 3 मिनरल्स पढ़ोगे। ओके, तो फर्स्ट जो है मिनरल कैल्शियम, पहले उसकी बात करेंगे। आपके पैसेज में लिखा हुआ है कैल्शियम, आपको बोल्ड लेटर में लिखा है, आपको दिख जाएगा। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो आपके बोन्स और टीथ बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। आपके टीथ एंड बोन्स जो कि वाइट कलर में है वो कैल्शियम से बने हैं, और कैल्शियम मेजरली मिलता भी वाइट कलर की चीजों में से है। ओके, तो व्हाइट कलर की कौन कौन सी फूड आइटम्स है, लिख के बताओगे आप मुझे चैट बॉक्स में? मिल्क, एग, वेरी गुड, यस, वेरी नाइस। तो आपको ये समझ आ गया, जो कैल्शियम है वो आपको व्हाइट चीजों से ज्यादा मिलता है, बाकी सब में भी होता है, व्हाइट में ज्यादा होता है। ओके, तो आपने यहाँ पे कैल्शियम वाली जो लाइन है, कैल्शियम इज अ मिनरल दैट बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ, यहाँ पे अंडरलाइन करना है, बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ, ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। बोन एंड टीथ आर मेड अप ऑफ। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल साथ में उसके लिखा है आयरन, ठीक है। आयरन इज अनदर टाइप ऑफ मिनरल। आप सोच रहे होंगे आयरन तो एक मटेरियल भी होता है जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लोहा, होता है ना, बट भी सेम ही मिनरल है जो मैम वो हमारे अंदर भी होता है ना? बिल्कुल होता है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी में भी उसका एक काम है, और वो भी हमें अंडरलाइन कहाँ पर करनी है? आपने बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ करना है, ठीक है। और अब है आयरन का काम क्या है हमारी बॉडी में? आयरन हमारी बॉडी में ब्लड बनने में हेल्प करता है। आपको बहुत वियर्ड लग रहा होगा ये सुन के कि ब्लड में तो आयरन कैसे हो सकता है, ब्लड में तो ब्लड तो लिक्विड है, आयरन तो सॉलिड फॉर्म में होता है। बट हमारे ब्लड में जो आयरन है वो बिल्कुल मोलिकुलर फॉर्म में होता है, इतना छोटा होता है वो हमें दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। और अगर हम आयरन रिच फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड अच्छी तरह से बनता है। और एक आयरन का जो बेस्ट सोर्स है वो है स्पिनच। स्पिनच जिसको हम कहते हैं पालक, लीफी वेजिटेबल है, उसमें आयरन बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आयरन एप्पल में भी होता है बहुत अच्छी अमाउंट में, बनाना में भी होता है। ओके, तो आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है साथ साथ में। मैम पर हम मेरी मम्मा कहती हैं कि बनाने से हम जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। बनाना से मम्मी अगर आप ज्यादा खाने इस अमाउंट में कोई भी चीज लोगे वो आपको खराब ही करेगी। ओके मैम। बनाना, एक बनाना खाया करो 1 गिलास दूध के साथ। ओके, तो आपने आयरन जहाँ पे लिखा है उसी लाइन में लास्ट में लिखा है फाउंड इन द ब्लड, उसको अंडरलाइन कर लेना है, फाउंड इन द ब्लड। इससे आपको याद रहेगा कि हमारे बॉडी में ब्लड बनने में हेल्प करता है। सरगुन एंड दीक्षा ने लिखा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन समझने के लिए अभी आप थोड़े छोटे हो, ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे फिर आप इसके बारे में और पढ़ोगे। ओके, सो नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम के बहुत डिफरेंट तरह के बहुत छोटे छोटे फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, और वो बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम सिंपल क्या कहते हैं, सोडियम हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जब हम चैप्टर 3 करेंगे मैं तब आपको एक बार ये लिंक करूंगी, क्योंकि वो किए बिना अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। ओके,
तो ज्यादा आपने प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है आपके लिए, आपने बहुत अच्छे से इसको समझना है, राइट। सोडियम बार बार मैम मुझे मिल नहीं रहा है सोडियम वाला। दूसरी की नेक्स्ट लाइन में है, आयरन के बिल्कुल नीचे है। तो जो सोडियम है, सोडियम किस में मिलता है सबसे कॉमनली? टेबल सॉल्ट में, जो नमक हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। हम जो भी सब्जियां खाते हैं, स्पेशल कोई भी सॉल्टी चीजें खाते हैं, उसमें सॉल्ट डाला जाता है। सॉल्ट हमारी बॉडी में सोडियम की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में सोडियम की, वो हमें टेबल सॉल्ट से मिलती है। ओके, उसके बाद आपको जो मैंने अभी आपको तीनों के बारे में बताया, रिच फूड, उसके बाद यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिलते हैं। वी गेट कैल्शियम फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स भी व्हाइट ही होते हैं, मिल्क भी व्हाइट होता है, ठीक है। व्हाइट चीज बनाने में हेल्प करती है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके बाद लिखा है आयरन इज फाउंड इन मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग एंड मीट। ये सारे आयरन रिच फूड आइटम्स है। सोडियम इज प्रेजेंट इन टेबल सॉल्ट, जो हम कॉमन सॉल्ट घर में यूज करते हैं। फाइन। यहाँ तक अगर किसी को, हर किरत इज आस्किंग मीनिंग ऑफ सोयाबीन। बच्चे सोयाबीन इज द काइंड ऑफ बीन्स। सोयाबीन को आई थिंक हिंदी में भी हम सोयाबीन ही कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। आप अपनी मदर को कहना, वो आपको सोयाबीन दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो मदर लिखे। सोयाबीन क्या होता है, दिखाओ मुझे। अच्छा मैम बढ़िया। इट मीन्स कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड आइटम, जिनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रिएंट, कुछ और भी कंपोनेंट है जो फूड में तो है, बट हम उसको न्यूट्रिएंट में काउंट नहीं करते, बट हमारी बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, समझ रहे हो? हम इनको न्यूट्रिएंट में एज सच काउंट नहीं करते। ओके सुखवीर, बट ये हमारी बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वाटर एंड रफेज। वाटर आप डेली पीते हैं, वाटर के बारे में आपको पता है। रफेज आपके लिए न्यू वर्ड है, पहले हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वाटर हम दिन में कितनी बार पीते हैं? विनीशा, सोडियम एक मिनरल का नेम है, जैसे कैल्शियम है नेम, आयरन है नेम, ऐसे सोडियम भी एक मिनरल का नेम है, ठीक है। हम पानी दिन में इतनी बार पीते हैं, पानी से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है, बट ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए, और भी बहुत सारे काम के लिए यूज होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। हम गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं कंपैरेटिवली विंटर से, क्योंकि हमारी बॉडी गर्म हो जाती है और टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हम पानी पीते हैं। ओके, और यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट। मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। बच्चे और किसी स्टूडेंट को नहीं प्रॉब्लम आ रही है? हर्षिता, falling sick मतलब बीमार होना। यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water should be taken every day. अंडरलाइन 6 to 8 glasses। ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 2 लीटर्स। 2 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेली लेना है, वो 6 to 8 ग्लासेस के इक्वलेंट है। अगर कोई ज्यादा ले सकता है अप टू 3 लीटर, तो वो बहुत और भी अच्छा है। ओके, अगर हम 6 to 8 क्लासेस के बीच में पानी लेते हैं, अपने डेली कंजप्शन रखते हैं, तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। ओके, पानी के बहुत से फंक्शन है हमारी बॉडी में। उसके अलावा जैसे हम जूस पीते हैं, ठीक है, जूस किससे निकल, हम जैसे फ्रूट जूस पी रहे हैं, हम ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऑरेंज से निकल रहा है ना, तो ऑरेंज में और या फिर और कोई भी फ्रूट है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा वाटर कंटेंट होता है।
जैसे टोमेटो जूस है, टोमेटो जूस कहाँ से निकला, क्योंकि टोमेटो में थोड़ा सा वाटर कंटेंट है। जैसे जैसे हम ये वाली वेजिटेबल्स या फिर कुछ ऐसे फ्रूट्स खाते हैं, हमें कुछ कुछ वाटर उससे भी मिल जाता है। वाटरमेलन में बहुत गुड अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट होता है, इसलिए वाटरमेलन समर सीजन में ही हमें मिलता है, सीजनल फ्रूट है ना। और वो हमारी बॉडी में समर में, क्योंकि हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो हमारे वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है। ओके, हरकीरत, आयरन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिनरल, ये भी मिनरल का नेम है। ओके, यस मयंक, ग्रेप्स में भी होता है, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कुछ कुछ अमाउंट में हमें मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रफेज। रफेज अब आपके लिए न्यू है, इसको आप ध्यान से सुनोगे। ये भी कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, बट ये हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब वो कैसे है? रफेज को दूसरा इसका दूसरा नेम है डाइटरी फाइबर, यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा है, ये आप देख सकते हो। तो इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी में? ये हमें कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं देता, क्या काम होता है? मैं आपको ये एक एग्जांपल के साथ देती हूँ। ठीक है, हम खाने के साथ सैलेड खाते हैं, ठीक है, तो जो सैलेड है, सैलेड हमारी बॉडी में एज रफेज वर्क करता है। ओके, एज ए डाइटरी फाइबर वर्क करता है। इससे क्या होता है, सैलेड सैलेड में हम कच्ची सब्जी खाते हैं, हम पका के नहीं खाते। वैसे कच्ची सब्जी हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम उसको पका के खाते हैं और टेस्टी भी बनाने के लिए खाते हैं। बट मेजर क्या है कि क्योंकि जो रॉ वेजिटेबल्स हैं वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो जो सैलेड हम लेते हैं रॉ फॉर्म में, वो क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके हैवीनेस देती है। ठीक है, वो एक तरह से पुश करती है हमारे खाने को, तो उससे क्या होता है, खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जो हमने मेजरली खाया है वो खाना इजीली डाइजेस्ट होता है। रफेज हमारी बॉडी में हमारे खाने में हैवीनेस लेकर आता है। ओके, अगर आप सैलड लेते हो अपने मील के साथ, तो आपका पेट अच्छे से फील हो जाएगा, राइट? एशमित, ऐसे मैसेजेस भेजने बंद कर दो। तो हम यहाँ पे लिखा है रफेज से फोर्थ लाइन में, रफेज फॉर्म्स बल्क इन आवर डाइट, इसको अंडरलाइन कर लो, फॉर्म्स द बल्क इन आवर डाइट। बल्क का मतलब भी क्या है, जो हैवी कंटेंट है किसी भी चीज का होता है उसको बल्क कहते हैं। ठीक है, अर्शप्रीत, अर्शप्रीत से चलो बाद में बात करते हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर है, ये हमारे फूड में हैवीनेस लाता है, बल्क फॉर्म करता है। ठीक है, बट क्योंकि ये रॉ वेजिटेबल्स है, ये हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकती, बट ये हमारी बॉडी में जो और अनवांटेड अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, और हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है अगर हम अपने फूड में रफेज लेते हैं। यस एकम, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क? बल्क मतलब हैवी, कोई चीज जो हैवी होती है ना, हम उसको बल्क बोलते हैं। यही कह रही हूँ, ये हमारे फूड में हैवीनेस लेकर आता है। ठीक है, तो और कौन कौन सी चीज है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है वी गेट फाइबर और रफेज फ्रॉम सैलेड, सैलेड को अंडरलाइन कर लो। पॉरेज, पॉरेज क्या होता है, ये एक तरह की खिचड़ी होती है। ठीक है, खिचड़ी में हम क्या करते हैं, मेनली चावल लेते हैं और एक दाल लेते हैं, बट पॉरेज में बहुत तरह के ग्रेन्स आते हैं। ठीक है, सिंपल खिचड़ी को भी हम दलिया, सिंपल खिचड़ी को भी हम पॉरेज ही कहते हैं, बट मेनली जो पॉरेज जो ट्रेडिशनली पहले बनी थी उसमें बहुत तरह तरह के ग्रेन्स होते थे। ठीक है, बहुत तरह की पल्सेस डाली जाती थी, बहुत तरह के ग्रेन्स डाले जाते थे, इस तरह से जो बनाया जाता था उसको हम पॉरेज कहते हैं। ठीक है, एंड सेमोलिना, सेमोलिना क्या होता है, सूजी जिसका हम हलवा खाते हैं, वो भी रफेज में इंक्लूड होता है। ओके, यस विवेक, दलिया भी, दलिया भी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो रफेज फॉर्म करती हैं हमारे फूड आइटम में। ओके, नेक्स्ट बहुत एक इजी सा कंसेप्ट है बैलेंस्ड डाइट। आपको नेम से ही बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा?
अपना नेम लिखेंगे चैट बॉक्स में जो एक्सप्लेन करना चाहता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज बैलेंस्ड है तो उसका क्या मतलब है? सरगुन, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, balanced diet is a diet which contains all the right amount of all kinds of nutrients. आपने मेरा क्वेश्चन नहीं सुना। मैंने पूछा है कि बैलेंस क्या होता है। मैंने ये नहीं आपसे पूछा बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस क्या होता है? मैम किसी चीज को बैलेंस करना। तो बैलेंसिंग हो गया। बैलेंस्ड क्या है? मैम जब दो चीज सारी इक्वल हो। इक्वल हो, ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ। तो बैलेंस डाइट जब हम बात करते हैं, मैं आपसे बिगिनिंग से यही कह रही हूँ दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज या फिर हर कोई चीज अगर आप एक्सेस में लेते हो, एक अमाउंट से ज्यादा लेते हो, तो वो आपकी बॉडी को खराब करती है, राइट। तो इसी तरीके से जैसे हमने कहा कि मिनरल्स और विटामिन हमारी बॉडी में कम अमाउंट में चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रोइंग एज में हो, आपको प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में चाहिए। तो एक डाइट, एक पूरे दिन में जो खाना आप खाते हो, अगर उस खाने से आपकी सारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, तो वो डाइट आपकी बैलेंस्ड डाइट है। ऐसे नहीं कि कोई न्यूट्रिएंट आपने बहुत ज्यादा ले लिया, आपने बहुत जंक फूड खा लिया, उसमें से आपको फैट्स की बहुत सारी अमाउंट मिल गई, बट आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाए, तो आपको विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी में नहीं आए, तो वो आपकी बैलेंस्ड डाइट नहीं है। ओके, बैलेंस डाइट में क्या होता है, वो सारी फूड आइटम्स होती हैं जिसमें जितना अमाउंट में आपको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपको उस अमाउंट में मिलता है। अंडरस्टैंड? इसकी डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो आपको और भी क्लियर होगा। A balanced diet is a diet which has all the nutrient groups in right amount. Right amount जितने चाहिए उतनी अमाउंट में होता है तो वो आपकी बैलेंस्ड डाइट बनती है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड रहती है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट है बैलेंस्ड डाइट में? तो अपना नेम, अपना डाउट लिख दीजिए चैट बॉक्स में। कोई डाउट नहीं है? ओके, तो बैलेंस्ड डाइट से अर्शप्रीत अभी हम प्रेजर्वेशन पे नहीं पहुंचे हैं, वो लास्ट टॉपिक है, वो जब हम पहुंचेंगे उस पे तब हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी जो हम प्रेजेंट टॉपिक कर रहे हैं हम वो करेंगे। तो बैलेंस डाइट इसी पेज नंबर 7 पे ही लास्ट जो लाइन है, सच डाइट हेल्प्स अस टू ग्रो वेल एंड रिमेन हेल्दी। सच डाइट हेल्प्स अस टू ग्रो वेल एंड रिमेन हेल्दी। ये अंडरलाइन करना है आपने। जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं, मुझे नहीं मिल रहा। बच्चे लास्ट लाइन है पेज नंबर 7 पर, देखो लास्ट लाइन। मैम पे तो इससे हम अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है, और हम हेल्दी रहते हैं, हम बीमार कम होते हैं। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे मैं प्रोटीन्स के बारे में ही आपको बता रही थी, है ना। जैसे मैं ग्रोन अप हूँ, मुझे और ग्रो नहीं होना है, मेरी जितनी हाइट होनी थी वो हो गई है, बट आप सब ग्रोइंग एज में हो, राइट। तो आपको कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में लेना है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कौन सा न्यूट्रिएंट आपको ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे? कौन सा न्यूट्रिएंट? मयंक ने लिखा है प्रोटीन सबसे पहले, वेरी गुड। गौरिका, वंशिका, सरगुन, कार्तिक, विवेक, वेरी गुड। बट एक चीज आपने नोट की, नमनजोत ने लिखा है प्रोटीन्स, हर्षिता ने भी प्रोटीन्स लिखा है, गौरिका ने भी प्रोटीन्स लिखा है, बाकी सब बच्चे प्रोटीन प्रोटीन लिख रहे हैं। मैंने आपको समझाया था आपने जब भी न्यूट्रिएंट का नेम लिखना है उसके पीछे एस जरूर लगानी है, क्योंकि ये एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो एक मैं और आपको सिचुएशन देती हूँ, आपने अपने माइंड से बताना है।
दो पर्सन है, एक ऑफिस में जाके लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रहा है और दूसरा पर्सन फार्मर है जिसने खेत में जाके बहुत फिजिकल वर्क करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि फिजिकल वर्क करना है, किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, फार्मर को या ऑफिस पर्सन को? ओके, सब लिख रहे हैं फार्मर। कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा लेना चाहिए, उसकी डाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट अच्छी अमाउंट में होना चाहिए? मयंक, वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में बहुत जल्दी देता है एनर्जी। तो अगर किसी पर्सन को फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, नमनजोत, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, ये बात का ध्यान देना है आपने, दैट यू राइट करेक्ट स्पेलिंग। एंड हरजोत ने नमनजोत के आंसर को कॉपी कर लिया है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पेज पे जंक फूड, पेज नंबर 9 पे फर्स्ट टॉपिक है जंक फूड। जंक फूड का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। जंक फूड क्या है? जंक वर्ड का मतलब ही क्या है? जो चीज बेकार है। जंक वर्ड का मतलब ही बेकार है, जो हम कबाड़ निकालते हैं ना, दैट इज जंक। ठीक है, और जंक फूड क्या है? जो भी फास्ट फूड हम खाते हैं, फास्ट फूड में क्या क्या आता है? बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल, जो भी आपको बहुत टेस्टी और टेम्पटिंग चीजें लगती हैं, ये सब जंक फूड में आती हैं। ओके, तो अब क्या है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है जंक फूड की। ओके, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं। सेकंड क्या है, इसमें फैट्स की अमाउंट और शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। कोल्ड ड्रिंक्स देखिए ना, टेस्ट की सबने पी होंगी, कोल्ड ड्रिंक्स कितनी ज्यादा मीठी होती है ना। एंड ऑल द फ्राइड फूड्स, फूड आइटम जैसे फ्रेंच फ्राइज है, वो डीप फ्राइड होते हैं, उसमें फैट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। ये सारे जंक फूड में फैट की और शुगर का लेवल बहुत ज्यादा होता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ओके, तो ये हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करता, बट ये हमारी बॉडी को नुकसान जरूर करता है। तो इससे जंक फूड जो लोग ज्यादा खाते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं, उनका फिजिकल उनकी कैपेसिटी काम करने की कम हो जाती है। ओके, तो जंक फूड इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यहाँ पे एक तो आप अंडरलाइन करो, फूड दे हैव लिमिटेड न्यूट्रिशनल वैल्यू, लिखा है ना सेकंड लाइन में, लिमिटेड न्यूट्रिशनल वैल्यू। बाकी इसमें आपको एग्जांपल्स तो भर भर के आप भी दे सकते हो। ठीक है, so you all will write one food item that you consider as junk food. Write in the chat box. मैम किसको अंडरलाइन करना है? Pizza, Krishna ने लिखा pizza, burger, and I am assuming that whatever the junk food you are writing, that is your favorite one. मैम वो जो आपने अंडरलाइन हमें करवाया है वो आप हमें पेज बुक भेज देंगे, जो भी आपने अंडरलाइन करवाया है। Number 9, limited nutritional value. Pasta. मैम मैं वैसे कह रही थी कि आप भेज देंगे। आप रिकॉर्डिंग से सुन सकते हो दोबारा, ठीक है, क्योंकि ये सेंड करने का कोई मीनिंग नहीं है। स्वीट्स, ओके ओके, अब आप सब अपने डाउट्स लिखोगे चैट बॉक्स में। जिनको डाउट है वो अपने चैट बॉक्स में डाउट लिखेंगे। नूडल्स, डिजर्ट्स, ओके, डाउट भी लिख दो। अब बस हो गया जंक फूड। मैम यस जैस्मिन। मैम आपने बोला नहीं था कुछ के हैवी है। जैस्मिन प्लीज रिपीट। मैम वो बोला था आप, उसका मीनिंग आपने पता नहीं हैवी बोला था। रफेज, रफेज की बात कर रहे थे कि रफेज हमारे फूड में हैवीनेस लाता है। बी सी था।
आई थिंक और किसी को भी कोई डाउट नहीं है। मैम नो डाउट नहीं है, मेरे मम्मा आए थे ना तब तो वो कहते हैं ज्यादा, उसका मीन्स ज्यादा है, और आपने बोला था हैवी है।